महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। महर्षि विश्वामित्र के पास दो बड़ी दुर्लभ विद्या थी जो किसी देवता पर नहीं थी। तो जब सरजू से स्नान करके आचमन करके आए तो उनका विचार था आज दोनों विद्याएं राजकुमारों को ग्रहण कराओ, जिससे कि मार्ग में चलते समय ये थोड़ा थोड़ा इन मंत्रों का पाठ भी करते रहेंगे और जब का पर्याप्त समय मार्ग में चलते चलते मिलेगा और फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये बला नाम की विद्या है। ये क्या करती है? भूख प्यास का कष्ट हर लेती है। मार्ग में चलते चलते महीनों सालों चलना पड़े बिना खाए पिए तो श्रम नहीं मालूम पड़ता, कोई परिश्रम। और शक्ति जो शरीर का बल है वो भी कम नहीं होता। जो शक्ति है
जो कांति है, तेज है, वो बिल्कुल बना रहता है। ऐसी अति बला विद्या मंत्रों का उच्चारण करके दोनों भाइयों को विधिपूर्वक विद्या ग्रहण कराई। वो उसमें ना एक औषधि होती है, उसको मुख में रखते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र कहते देखो समय है नहीं और समय बहुत तेज बढ़ रहा है, मुख में औषधि डालो और जो मंत्र बताया उसको बोलते चलो, उसका प्रभाव प्रकट हो जाएगा। सूर्यास्त होता उसके पहले ही कोई स्थान चुन लिया, आज यहीं सरजू जी के तट पे शाम की संध्या करो, आज यहीं विश्राम करो। पल्लव होते ना कोमल कोमल, उनसे सज्जित सजा करके शैया बन गई। और दोनों कुमार मिलके महर्षि के चरण पल उठते हैं। आज्ञा बहुत होती है, कई बार महर्षि कहते जाके विश्राम करते हैं, पर लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं। भीतर से विश्वामित्र जी भी सावधान हैं, क्यों? जिम्मेदारी लेके आए हैं दो बालकों की। पर श्री राम निद्रित हैं। अरे ये तो योग निद्रा के विशेषज्ञ हैं। निद्रित श्री राम के मुखारविंद का अपलक दर्शन कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र। उनको क्या सोना है? ब्रह्मुहूर्त में उठना था, स्नान करो, ध्यान करो, तर्पण करो, पूजन करो, फिर यात्रा आरंभ करो। अब तो विद्या मिल गई थी, न भूख है, न प्यास है, न चलने में कुछ पता पड़ रहा है। चलो, मार्ग में जब ताड़का मिली, प्रसंग आया कल भी। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है, दोनों परिपूर्ण अवतार हैं श्री राम श्री कृष्ण। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जब अवतार भी लिया परमात्मा ने, तो पृथ्वी का भार हरण करने की जो यात्रा आरंभ हुई वो स्त्री वध से आरंभ हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम, केवल परमात्मा ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादा में चलते हैं उनको भी प्रथम बाण का लक्ष्य ताड़का को ही बनाना पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी तो पूतना से ही श्री गणेश किया था। देखा जाए तो क्रम भी यही है, देह दृष्टि न डालें तो ये क्रम है। क्यों? जीव आत्मा के उद्धार के लिए साधन प्रारंभ करेगा तो कहां से करता है? पहले राग द्वेष, जहां ज्यादा आसक्ति है वो हटाओ, जिनसे द्वेष है शत्रु मत समझो, सब में समभाव। फिर काम क्रोध, अंत में तो अविद्या का नाश करेगा ना। जीव परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है तो राग द्वेष काम क्रोध पहले ये सब नष्ट होते हैं, आखिरी में अविद्या। लेकिन जब जीवों पर अनुग्रह करके परमात्मा अवतार लेते हैं ना और सक्रिय होते हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तो पहला परमात्मा का पहला आघात होता है अविद्या पर, अज्ञान। तो गंगा और सरजू का संगम था, वो जगह थी। तो नौका में महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों के साथ गंगा पार की, संगम से पार करके गंगा के इस तरफ आ गए। और गंगा के इसी तट पे सिद्धाश्रम भी है आगे चलकर। और मार्ग में बहुत ऋषि मुनि है, कोई विश्वामित्र जी से अपरिचित थोड़ी था। जैसे ही नौका से उतरे ऋषियों की तो भीड़ लग गई, सब प्रणाम करते हैं। और राजकुमारों को जब दर्शन किया ऋषियों ने बड़े बड़े आकर, उनको लग गया विश्वामित्र जी का रुख देख के आज तो ताड़का का उद्धार निश्चित है। आज तो गंगा का ये परम पावन तट अतिशय पवित्र हुआ। महर्षि विश्वामित्र का रुख कुछ कहता है, ये कोई राजकुमार साधारण नहीं है, कुछ न कुछ तो सिद्धाश्रम में होना है। अच्छा, वहां पे गंगा जी का दूसरा तट देखो तो बड़ा अटपटा भी लगता है। एक ऐसे मार्ग से चलना है, ताड़का उसी मार्ग में है। वो जो मार्ग है ना, बहुत लंबे समय से उस पे आना जाना नहीं हुआ। जब आना जाना नहीं हुआ तो मार्ग दिखते ही नहीं है। कितनी बार बरसात आई, क्या क्या हुआ, कितना जंगल बन गया, मार्ग तो है ही नहीं, चले कहाँ। इसलिए कहते हैं वत्स रामभद्र सावधान,
सावधानी से चलना। क्यों? मार्ग का लोप हो गया है, दिखेगा नहीं पर चलना है। आगे थोड़ा सा बढ़े, बोले धनुष उठा लो, बाण तैयार रखो। और तुम्हारे गुरुदेव ने, मानो महर्षि वशिष्ठ ने, गुरु आश्रम में जो तुमने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है उसका स्मरण करो, कभी भी प्रयोग करना पड़ सकता है। प्रभु पूछते हैं, भगवान श्री राम पूछते हैं, गुरुदेव यहां कोई संकट की संभावना है क्या? और प्रश्न भी स्वाभाविक है, अभी तक तो उन्होंने कहा ही नहीं था, अचानक कहा बाण संधान करो। तो महर्षि विश्वामित्र ने अभी कुछ कहा नहीं है, तो कहते देखो मार्ग तो लोप हो गया, दिखता नहीं है, तो नीचे भी तो सावधानी पूर्वक देखते हुए चलना है। और फिर अगर ये रास्ता बंद हो गया है तो रामभद्र तुम ये भी तो विचार करो, किसी आतंक के कारण ही तो रास्ता बंद होगा। जंगल है, फिर भी कोई पशु पक्षी नहीं है यहाँ, और न बहुत समय से ये रास्ता ही बंद है, तो कितना आतंक होगा कि कोई ऋषि मुनि, कोई जन, कोई पशु पक्षी तक नहीं आते। तो नीचे भी सावधानी और आगे पीछे चारों तरफ से सावधानी रखकर चलो। अब तो राम लक्ष्मण दोनों धनुष पर बाण तैयार हैं। बाएं हाथ पर धनुष है, दाहिने हाथ में बाण है, और बाण भी कैसा है? स्वर्ण पुंख बाण है। अरे महर्षि वशिष्ठ से कोई साधारण दिव्यास्त्र थोड़ी थे। अब मार्ग में जब चल रहे हैं, धनुष बाण चढ़वा लिए, और मार्ग में चलते समय महर्षि विश्वामित्र ने ताड़का का परिचय दिया। इमार ताड़का का है, कहीं दूर रहती है, पर बताया नहीं कि ताड़का यहीं रहती है। अब उसकी कथा सुनाते हैं, मानो उसका परिचय कराते हैं, बहुत संक्षेप में थोड़ी चर्चा। उन्होंने कहा कि देखो, एक मणिभद्र नाम के तपस्वी थे, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर वर देने आए तो उन मणिभद्र ने संतान की याचना की। उनके कोई संतान थी नहीं, तो ब्रह्मा जी ने उनको कन्या का वरदान दिया। तो वरदान के प्रभाव से उन मणिभद्र को कन्या हुई, और उसका शरीर अत्यंत विशाल, मानो जो यक्ष होते हैं ना, एक तो राक्षस होते हैं, एक यक्ष होते हैं, कहते हैं यक्षों से भी उसका शरीर बड़ा विशाल है। उसका नाम पड़ा ताड़का। अभी भी नहीं बताते हैं ये ताड़का आने वाली है, उसका नाम पड़ा ताड़का। और ये दैत्य नहीं है, ये दानव है। और सुंद नाम के एक दानव से इसका विवाह हुआ। इसके 2 पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु। देखो देवासुर संग्राम हुआ, हम सब जानते हैं, देवताओं का असुरों का अमृत के लिए समुद्र मंथन, और उसके बाद थोड़ा छल कपट हुआ तो बहुत बड़ा संग्राम हुआ, युद्ध हुआ देवताओं में और दैत्यों में, उसको देवासुर संग्राम कहते हैं। तो देवासुर संग्राम के समय बहुत से असुर दैत्य, जब उनको लगा कि अब हम मरेंगे, तो वो समंदर में जाके छिप गए थे अंदर, मानो पाताल तक चले गए छिपने के लिए। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से कहा आप सहायता करो। बहुत सारे दैत्य असुर समंदर के अंदर चले गए। अगस्त्य जी समंदर पी गए, समंदर सूख गया। उन दैत्यों को, असुरों को बाहर आना पड़ा। अच्छा, गंगा के किनारे किनारे का मार्ग है, वहां से चल रहे हैं और कथा सुनाते चल रहे हैं, पर भयंकर जंगल है। तो समुंदर के गर्भ में कह लो, जो छिपे हुए थे ना, उन असुरों को विवश होकर बाहर आना पड़ा। बाहर आएंगे तो युद्ध होगा, देवासुर संग्राम चल रहा है, देवताओं के साथ उनका युद्ध हुआ। उसी समय भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया था। तो ये 2 थे, एक तो ये ताड़का का पति था सुंद, एक था उपसुंद। ये दोनों भगवान के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए माया से। उनमें झगड़ा हो गया कि इसका वर्ण कौन करेगा। वो आपस में लड़के मर गए। बात ये है ना, भगवान की लीलाओं का, रहस्यों का अंत नहीं है। उन दोनों को, सुंद जो ताड़का का पति था और उपसुंद, इन दोनों को वरदान था कि इनको दूसरा कोई मार ही नहीं सकता, ये हमेशा साथ रहते थे। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, मोहिनी नारायण ने इन दोनों में भेद डाल दिया। मोहिनी हम लेंगे, मोहिनी हम लेंगे। ये आपस में लड़के एक दूसरे को मार के मर गए। इनको ब्रह्मांड में और कोई मारने वाला ही नहीं था, ये तो ऐसे मर दिए। भगवान ने इनको ऐसे बढ़ाया, खत्म।
अब मर गए तो जो दैत्य दानव बचे थे वो फिर पाताल भाग गए, समंदर के भी बहुत अंदर। लेकिन जब पति मरा तो जो ताड़का है ना, बड़ी क्रोध में आई और महर्षि अगस्त को मारने दौड़ी। इसको बुद्धि नहीं होगी, तभी तो महर्षि अगस्त की तरफ गई। क्यों? अगर इन्होंने समंदर न पिया होता, समंदर न सुखाया होता, तो वो सब जो छिपे थे समंदर में वो छिपे रहते। तो क्रोध आया इसको महर्षि अगस्त पर, दौड़ती हुई गई मारने के लिए। महर्षि अगस्त देखे, कह रहे ये तो 2 पुत्रों के साथ मुझ पर आक्रमण करने आती है। ऐसा विशाल उसका रूप था, भयानक, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। क्या थी ताड़का? महर्षि ने देखा ये तीनों आ रहे हैं, दूर से ही शाप दे दिया, जाओ तुम तीनों राक्षस हो जाओ। ये राक्षस नहीं थे, ये दानव थे। ये दानवों का, दैत्यों का, सबकी अलग अलग वंश है, परंपराएं हैं। राक्षस हो जाओ। राक्षसों के तीनों भागे महर्षि अगस्त के आश्रम से। अब क्या करती? हार करके ताड़का ने राक्षस राज रावण की उस समय शरण ली। शरण क्यों ली? महर्षि अगस्त से सीधे टकरा नहीं सकी। महर्षियों से शाप का डर रहता है। तो भाई कुछ मेरी ऐसी व्यवस्था बना, मुझे कुछ क्षेत्र दे दे, इलाका दे दे, मैं इनके शाप से बचकर इन सबको त्रस्त करूंगी, इनके धर्म को निर्मूल करूंगी। और पुत्र मेरे पास 2 हैं ही। उस राक्षस राज रावण ने तो और सेना दे दी साथ में, खूब उपद्रव करो, यही तो मैं चाहता हूं। अयोध्या से तो लंका की तरफ कोई मार्ग बने न, तुम वहां बैठो पुत्रों के साथ, और जो कमी हो। अरे वो अपने में ही परिपूर्ण थी, पर क्या करे, शाप के आगे वो मात खा गई। तो 2 कोस का वन है, पर इसमें कोई प्रवेश नहीं करता, कोई पशु पक्षी भी नहीं है। इतना आतंक है उधर ताड़का का। फिर से सावधान किया महर्षि विश्वामित्र जी ने। अब प्रभु जो कौतूहल कर रहे थे ना मार्ग में खेलकूद, अब दोनों श्री राम लक्ष्मण गंभीर हो चुके हैं। उन्होंने खेलकूद सब त्याग दिया है। दृष्टि बिल्कुल चौकन्नी है, 10 दिशाओं में, नीचे भी क्योंकि रास्ता नहीं है, पैर रख रख के चलना है, और 10 दिशाओं में। गुरुदेव क्या किया है? हाँ, अधिकाधिक गिलहरी जैसे क्षुद्र पशु ही थे वहां, और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। चल रहे हैं, सावधान है। तो अब देखो, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से जिस मार्ग में कोई मनुष्य आया ना हो, वो वन तो बड़ा सघन होता ही है, तो बड़ा घूम फिर कर इधर उधर से निकलना पड़ता है। तो ताड़का के इस वन में हिरन जैसे पशु भी नहीं बसते थे, बड़ा दुर्गम वन था। तो ताड़का ने उसी वन में आगे एक बड़ा ऊंचा स्थान था, मानो एक गुफा थी, उसमें अपना निवास बना के रहती थी वो। और आसपास के जितने वन के प्राणी थे ना, कोई भी प्राणी हो किसी भी योनि के, सब खा चुकी थी। तो वो सब निर्जन हो गया था, कोई बचा ही नहीं था, वो सबको खा चुकी थी। लेकिन अब क्या था, जब आसपास सबको खा गई तो अब जब उसको भूख लगती तो उसको बहुत दूर जाना पड़ता था आहार के लिए। और वन में बड़ी सतर्क दृष्टि भी रखती थी। तो पशु वशु भी तो बड़ा सावधान रहते थे, बड़ा छिपकर, उससे छिपकर अपने भोजन के लिए इधर उधर जाते। अब ताड़का तो अपने भोजन के लिए दृष्टि को सतर्क रखी है। इतने में दृष्टि पड़ी महर्षि विश्वामित्र पर ताड़का की। महर्षि विश्वामित्र इतने दूर थे, वो उनको पहचान नहीं सकी। पहचान ली होती तो आक्रमण करने का साहस नहीं करती वो। महर्षि अगस्त, महर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, इन पर आक्रमण क्या करेगी वो? शाप का डर है, पहचान ही नहीं थी। यहां तक कि महर्षि के सिद्धाश्रम में अगर कोई तपस्वी अकेले भी रहता था ना वन में, तो उनको मारने का वो साहस नहीं करती थी। ये केवल शाप से डरते थे। ये खरदूषण शूर्पणखा हो, या इधर ताड़का और उसका परिवार हो, या उधर रावण हो, या और भी हो, शाप से डरते थे। तो अकेले भी किसी ऋषि मुनि को कभी भी वहां आक्रमण करने का साहस नहीं करती थी। पर फिर भी महर्षि विश्वामित्र आश्रम में सबको समझा के रखे थे, ज्यादा दूर कोई नहीं जाएगा लकड़ी लेने, कुछ लेने, फल लेने, जल लेने, आस पास ही व्यवस्था बना के रखो, ताड़का छोड़ेगी नहीं।
आश्रम से डरती है कि शाप न मिले, बाहर छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल आसपास रहो। अच्छा, दूर से देखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटा, सोचती है अब ये दाढ़ी जटा वाले मेरे वन में भी आने का साहस करने लगे। इनका इतना दुस्साहस, मेरा आतंक, मेरा भय इनको क्या भूल गया। इतने में ताड़का ने, पहले तो वो देखी ही नहीं, श्री राम लक्ष्मण को तो उसने देखा नहीं, क्यों, इतने लता पता है और थोड़ा दूर दूर तो चली रहे, नहीं देखा था उसने। पहले उसने महर्षि को ही देखा था, और भूखी तो वो बहुत थी। अब मुनि घुसे और उसके वन में घुसे, उसको असहनीय नहीं हो गया, क्योंकि हजारों वर्षों से उस वन में तो कोई गया नहीं था, उसके डर से। अब मुनि घुसे और अकेले, उसको सहन नहीं होता। वो सोचती अब ये ऋषि मुनि क्या मेरे वन में आके कुटिया बना के अधिकार करना चाहते, और यहां गंगा का तट तो है ही, इनको जल मिल जाएगा। इन ऋषियों को क्या चाहिए, जल की व्यवस्था चाहिए। कोई मुनि आश्रम बना के बैठ जाए तो हटा कठिन हो जाता है। इससे अच्छा है पहले ही क्रोध करके भगा दो। क्या किया ताड़का ने, पूरे वेग से, अपने पूरे बल से वो उछली। कहां उछली, आकाश में। वो ताड़का का इतना भयंकर विशाल शरीर था, अब मानो ऐसा लगा कि कोई सुमेरु पर्वत जैसा पर्वत आकाश में उड़ गया। पर वो आकाश में उछली, और जब उछली तो क्या हुआ, अरे उछली तो फिर तो ऐसा लगा उस वन में कि प्रचंड बवंडर आ गया। उसके उछाल उसने नीचे नहीं मारा, ऊपर मारा। बवंडर आ गया, तूफान आ गया, लता पताएं टूटने लगी, वृक्षों की शाखाएं वायु के वेग से टूट टूट के गिर रही हैं, पुष्प उड़ गए, पत्तों का पता नहीं, वृक्ष गिर जाए जा रहे हैं। और पूरी जब आकाश में उछली तो आकाश में अंधेरा, उसके केश खुले हुए थे। अब वो पहाड़ जैसी, विशाल पहाड़ जैसी, और केश खुले होंगे, क्या दिखती होगी। और रूप कैसा था, एकदम काजल का पहाड़, कृष्णवर्ण पर्वताकार ताड़का। और आकाश में जब गई ना वो उछल के, तो ऐसा लगा प्रलय का मेघ है, मानो पृथ्वी पे प्रलय का मेघ आ रहा है। अब वो पृथ्वी की तरफ आ रही थी, आकाश में उछल के नीचे आने लगी। तो महर्षि विश्वामित्र, श्री राम लक्ष्मण देखते, अरे ऐसा लगता है प्रलय काल का मेघ नीचे आ रहा है। और जब नीचे आई ना तो बड़ा चित्कार किया उसने, ऐसी भयंकर गर्जना की 10 दिशाएं गूंज गई। सब तो चौंक गए, अब भाई देख रहे हैं पूर्व दिशा की ओर क्या हो रहा है, ये क्या है। और धनुष पर बाण चढ़ाई हुआ था, प्रतंचा खींच ली बिल्कुल। और जैसे ही प्रतंचा खींची, प्रभु श्री राम तो ठिठक गए, कहते हैं गुरुदेव ये तो नारी है। तो विश्वामित्र जी ने तो इनकी हिचक जो थी देख लिया। बड़े जोर के स्वर से विश्वामित्र जी जहां थे, बड़े उच्च स्वर में ललकारा राम जी को। कहते हैं प्रजा को जो पीड़ा दे, वो स्त्री हो पुरुष हो, उसको मार देना उचित है। तो रामभद्र इस राक्षसी को मार दो। अब राम जी को विचार क्यों करना है, गुरुदेव की आज्ञा है, मार दो। धनुष से बाण छूट गया, ताड़का के मध्य वक्ष पर लगा, ऐसा मानो बहुत बड़े पहाड़ पे इंद्र का वज्र गिरा हो। उसका हृदय फट गया, भयंकर चित्कार की, और वो घूम कर ना गंगा के प्रवाह में ही गिरी, वो गंगा जी के भीतर गिरी। महर्षि विश्वामित्र ने इस दृश्य को देखा, उनके मुंह से निकला धन्य ताड़का। कितनी अधम राक्षसी है, इतनी अधम राक्षसी होकर भी इसको अंत समय में भगवत ब्रह्म द्रव्य है, ये तो भगवान का, नारायण का चरणामृत है गंगा जी। इसको तो इस जाह्नवी की प्राप्ति हो गई, इस गंगा की प्राप्ति हो गई। धन्य है ताड़का को। अच्छा, ताड़का गिरी ने गंगा जी में, उसका शरीर भी लुप्त हो गया, दिखाई नहीं शरीर। इतना विशाल भयंकर शरीर, अपने में तो काजल का पहाड़ थी भयंकर, पर वो शरीर दिखाई नहीं गंगा जी में। मानो गंगा जी का कितनी गहराई, कितना जल था, वहां गंगा जी का तल ही नहीं था, मानो शरीर का लोप हो गया, दिखा नहीं।
वैसे भी देखा तो महर्षि विश्वामित्र ने कि ये गंगा जी में चली गई, पूरी तरह से दिखती भी नहीं है। पर उन्होंने सोचा, अरे ताड़का, तुझे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। गंगा का जो पावनकारी प्रभाव है उसकी भी आवश्यकता उसके उद्धार के लिए नहीं थी। क्यों? क्योंकि गंगा में उसका शरीर गिरता। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा में ताड़का का शरीर गिरता उसके पहले ही महर्षि विश्वामित्र ने देखा क्या? उस ताड़का के शरीर से एक ज्योति निकली, और वो जो ज्योति निकली वो श्री राम लक्ष्मण की परिक्रमा करके श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई थी। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। तो शरीर गंगा जी में गिरता उसके पहले ही ताड़का का उद्धार हो चुका था। और जैसे महर्षि मुड़कर देखे श्री राम लक्ष्मण की ओर, तब तक तो धनुष जो है कंधे पर आ चुका था। मानो पूरा विश्वास है। महर्षि देख रहे हैं, अरे रामभद्र को पूरा विश्वास है, ताड़का मर चुकी है। नहीं तो ये इतनी माया करते हैं, क्या माया करते हैं, क्या पता कब कहां प्रकट हो जाए। धनुष तो कंधे पर चढ़ चुका है। महर्षि ने भुजाएं फैलाकर उन वत्स श्री राम को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया, और कुछ क्षणों तक तो उन महर्षि का शरीर बड़ा रोमांचित रहा। हृदय से लगा लिया प्रभु को। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। तो पृथ्वी का भार उतारने प्रभु आए, तो पहला भार तो उतार दिया। क्यों? यज्ञ होना है। पर अभी इसके पुत्र बचे ना, मारीच और सुबाहु, ये बड़ा उपद्रव करते हैं। ताड़का तो गई। महर्षि विश्वामित्र जानते हैं श्री राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है। प्रसन्न हुए, वाह। उनको लगा, देखो पहले तो राजर्षि थे, ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र उन पे थे, ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं थे एक साथ, ऐसे ऐसे थे। उनको लगा कि मेरे पास तो दिव्य अस्त्र बहुत है, मैं शस्त्रों का न्यास कर चुका हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर मेरे पास बड़े बड़े दिव्य अस्त्र हैं। बहुत दिन से तलाश थी कोई अधिकारी मिले, क्योंकि अनाधिकारी होगा, उसको कोई वस्तु दो तो दुरुपयोग करेगा, तो देने वाले को भी दोष लगता है, दोष का भागी होना पड़ता है। दिव्यास्त्र तो बहुत थे। जब एक ही बाण में, अच्छा देखो उनके पास ऐसे ऐसे, अब बात आती है मन में कि महर्षि वशिष्ठ ने तो बहुत से दिव्यास्त्र दिए थे, महर्षि विश्वामित्र को अलग से देने की क्या आवश्यकता थी? अरे उनके पास, केवल महर्षि विश्वामित्र के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जो तीनों लोकों में किसी एक एक के पास थे, और जिन एक एक के पास थे वो अजर अमर हो गए थे, मानो अजय, उनको कोई जीत ही नहीं सकता था एक दिव्यास्त्र के बल पर। और दो चार प्राप्त थे रावण को और उसके पुत्र को मेघनाथ को। उनको तीनों लोकों में अतुलित योद्धा माना जाता था, जिनके पास दो चार थे, और जिनके पास एक एक थे वो भी अजेय थे। जैसे रावण युद्ध हुआ तो वहां बात बार बार आई कि रावण का एक भी अनुचर, श्री जानकी जी का हरण करके रावण जब ले जा रहा था तो उसने कहा, ये जटायु को देख के कौन है? एक गरुड़ तो दिखता नहीं है, क्योंकि गरुड़ मेरा बल जानता है अपने स्वामी के साथ। ये रावण के शब्द थे, गरुड़ मेरा बल जानता है। मानो गरुड़ मार्ग में आ नहीं सकता, उसको कहां साहस है कि रावण के मार्ग में आ जाए? इतना विश्वास था रावण को। तो जिसपे ऐसे दो चार दिव्यास्त्र थे वो रावण और मेघनाथ जैसे हो गए, तीनों लोकों में उनके सामने कोई नहीं आता। पर अब विश्वामित्र जी को ऐसे बहुत से दिव्यास्त्र थे, इसलिए कोई उनके सामने नहीं बोलता, नहीं आता था। पर अब कोई उपयोग तो बचा नहीं। क्यों? शस्त्र का न्यास कर दिया है, शस्त्र उठाना ही नहीं है। आज ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के हृदय ने पुकारा, यही वे पुरुष हैं, यही पुरुषोत्तम है। ये नीलवर्ण और गौरवर्ण दशरथ नंदन, ताड़का जैसी प्रचंड राक्षसी को जिनके एक ही बाण ने समाप्त कर दिया,
साधारण बाण था, साधारण बाण था। वो सोचते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास से ही तो ज्ञान सीख के बाण चलाया है, दिव्यास्त्र तो था नहीं। महर्षि विश्वामित्र को शस्त्रों का ज्ञान है, बाणों का ज्ञान है, कहते दिव्यास्त्र नहीं था। रामभद्र ने तो साधारण बाण से, एक ही बाण से रावण को मारा, ताड़का को मारा। ऐसा बाण मारा कि ताड़का को तो तड़पने का भी अवकाश ही नहीं मिला, उसको तड़पने का भी मौका नहीं मिला, गई, खत्म, समाप्त। और गिरी भी गंगा जी में ऐसी कि गंगा जी के जल में कोई हलचल नहीं हुई। ये तो बाण की महिमा है। एक बाण से मारा, तड़प भी नहीं पाई, इतना अवसर भी नहीं था। गंगा जी में गिरी तो गंगा जी के जल में भी विक्षेप नहीं हुआ, प्रवाह में शरीर गया तो दिखा भी नहीं, जल में हलचल नहीं। इतनी प्रचंड शक्ति एक साधारण बाण में। इन्हीं को दूंगा, इन दोनों दशरथ नंदन राजकुमारों को अपने दिव्यास्त्र दूंगा। और वैसे भी इन्होंने कहा कि गुरुदेव स्त्री है, कैसे कैसे बाढ़ चले। गुरुदेव ने कहा देखो, प्रजा को उत्पीड़न, ललकार के कहा था। उस समय सामने आ गई थी ताड़का, कूद के, मानो प्रलय काल का मेघ हो, ललकार के ऊंचे स्वर से। थोड़ा दूर थे गुरुदेव, आगे आगे चलते थे। प्रजा को जो कष्ट दे उसको मार डालना चाहिए, विचार मत करो, मारो। मार दिया। तो बोले ये ऋषि मुनियों की, गुरुओं की आज्ञा भी मानते हैं, ये पूरी तरह से ऐसे दिव्यास्त्रों के अधिकारी हैं। अविलंब पालन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया। अब चाहे कोई थी, मारो पहले इसको। तो इनसे बढ़कर उत्तम अधिकारी मुझे कोई नहीं मिलेगा। चलो, पहले तो सरजू के तट पे स्नान करा के वो विद्या दी थी अति बला, जिससे भूख प्यास ना लगे, चलने में परिश्रम ना हो, शरीर की शक्ति बल बिल्कुल बना रहे, कांति भी बनी रहे। अब गंगा जी का तट है, बोले जाओ तुम दोनों गंगा जी में स्नान करो, आज बहुत परिश्रम हो गया, बहुत चल लिया। उनको मालूम है अब इस वन में कोई भय नहीं है, सावधानी की आवश्यकता नहीं है। स्नान करके आओ, संध्या करो, आचमन करके आओ। आ गए, आज्ञा पालन किया चुपचाप। दोनों भाइयों ने आ गए, प्राणायाम किया, एकाग्रचित्त हो गए। महर्षि कहते मैं जो दिव्यास्त्र दे रहा हूं ना, दोनों भाई ग्रहण करो। और ये ऐसे दिव्यास्त्र हैं कि कठिन से कठिन तप करके भी इनको प्राप्त करना शक्य है। जरूरी नहीं है कि प्राप्त हो ही जाए। और इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्ति की कोई सीमा है ही नहीं, जिनका प्रभाव अमोघ है। पर तुम दोनों भाइयों से यही उम्मीद करता हूं कभी इन दिव्यास्त्रों का दुरुपयोग नहीं करोगे। तो ये जो दिव्यास्त्र के मंत्र होते हैं ना, वो वैखरी से नहीं होते, मध्यमा वाणी से भी नहीं, परावाणी से आते हैं। तो परावाणी से उन मंत्रों को बोलने लगे, परावाणी प्रकट हुई। परावाणी का भी प्रभाव अमोघ है। तो क्या क्या दिव्यास्त्र थे भैया? धर्म चक्र, काल चक्र, पाशुपातास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मानवास्त्र, वज्र, सब कुछ। उत्तर मुंह करके बैठ गए, दिव्यास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र के जो देवता हैं वो प्रकट होते जा रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण पूर्व मुंह करके बैठे हैं, बड़े शांत गंभीर विनम्र बैठे हैं। जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनको ग्रहण कर रहे हैं। क्यों भैया? वो तो श्रुतिधर है ना, वेदी वहां से प्रकट हो तो सुन लिए, बहुत है भैया। अवतार लिया, मर्यादा में चलना, गुरुजी कह रहे, सुन लिया। हाँ, सब कुछ तो उन्हीं से प्रकट है। अरे देवताओं को भी आश्चर्य हुआ जब, देवता तो देख ही रहे थे, देवताओं को भी आश्चर्य हुआ जब महर्षि विश्वामित्र ने सम्मोहन अस्त्र दिया। किसी पर भी चला दो, उसका सम्मोहन कर लो। रिंभणास्त्र दिया। एक अस्त्र होता है इशिकास्त्र, ये ऐसा अस्त्र है जो केवल भगवान नारायण के पास ही होता है, दूसरा इसको कोई धारण कर ही नहीं सकता, वो भी दिया। क्यों? जानते हैं ये वही है पूर्ण परात्पर ब्रह्म, वो भी दिया। तो हाथ जोड़कर जब सब दिव्यास्त्र ले लिए तो श्री राम लक्ष्मण कहते हैं अब हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा करें। जितने दिव्यास्त्र थे सब प्रकट हो गए।
श्री राम लक्ष्मण पे सारे दिव्यास्त्र आ गए। वो जो दिव्यास्त्र है वो हाथ जोड़कर कहते हैं अब हम आपके सेवक हैं, आप आज्ञा करें। तो भैया दिव्यास्त्र तो कह रहे हैं अभी हम सेवक हैं, अभी आज्ञा करो। तो अभी नहीं, भगवान श्री राम ने उनको आदेश दिया है सब दिव्यास्त्रों को, हम जब स्मरण करेंगे तो आप अपना प्रभाव प्रकट करना। ठीक है, दिव्यास्त्र अदृश्य हो गए, मूर्तिमान प्रकट हुए थे कि सेवक हैं हम, उनको मालूम है भाई हम आ गए इनके पास, महर्षि विश्वामित्र दिया तो जिसके पास हूं उनका तो सेवा करने के लिए हूं, तो आज्ञा करो क्या सेवा का। बोले जब स्मरण करेंगे तब प्रभाव दिखाना। तो अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायवास्त्र, पर्वतास्त्र, बड़े तरह तरह के दिव्यास्त्र होते हैं। चलो, तो ये जो आग्नेयास्त्र है, वरुणास्त्र है, ये सब तो गुरुदेव वशिष्ठ के यहां भी प्राप्त किया था भगवान ने, पर महर्षि विश्वामित्र ने तो वो दिया जो तीनों लोकों में कहीं नहीं था। भगवान राम ने एक बात पूछी महर्षि विश्वामित्र से, कहते हैं इन दिव्यास्त्रों का उपसंहार भी तो होगा। बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी, वाह, मानो फैलाओ तो फैला दिया, समेटना नहीं आता दिव्यास्त्र को। और मान लो जब तक हमने कोई नारायण अस्त्र चलाया, अग्नेयास्त्र चलाया, और तब तक जो सामने वाला था वो डर जाए और शरण में आ जाए, अब क्या करेंगे? शरण में आए को तो कोई मार नहीं सकता। शरणागत के जे तजहि ते नर पामर पापमय ते नहीं बिलो गधान। तो भाई हम किसी पर प्रहार करें, चलाएं और भयभीत होकर शरण आ जाए, बीच में कोई साधु ब्राह्मण देवता आ जाए, कोई स्त्री आ जाए, कोई बच्चे आ जाएं, उनकी रक्षा हो, तो ऐसे भी अवसर आते हैं। तो पता होना चाहिए कि इन अस्त्रों को हमें समेटना कैसे है। प्रश्न बड़ा सुंदर था, बड़े बड़े धन्य धन्य हो गए महर्षि विश्वामित्र। और फिर उन्होंने उपसंहार के भी मंत्र बताए कि इन अस्त्रों को छोड़ दो, लौटाना हो तो ये विधि है। फिर तो रात्रि को, आज तड़का भी मरी, दिव्यास्त्र भी मिले, बड़ी देर हुई, शाम होने वाली है, नहाओ धो, संध्या गायत्री करो और रात को यही विश्राम करेंगे। अब तो सिद्धाश्रम बिल्कुल पास है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिशरण समय को